भारत ने इंग्लैंड को 7 रनों से हरा दिया है, मैच जीत गया है, फाइनल में पहुंच गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बुमराह, अर्शदीप और हार्दिक के अलावा अगर किसी गेंदबाज को जिम्मेदारी दी जाए आखिरी ओवर में 20 रन डिफेंड करने की, आपके पास वो गेंदबाज नहीं है। आज शिवम दुबे अपने आखिरी ओवर में भी 22 रन खा गए, 3 छक्के खा गए। भाई साहब, समझ नहीं आता है, अगर ये 30 की जगह 22 रन होते या 20 रन होते, भारत के हाथ से ये मैच निकल जाता। लेकिन कुछ भी कहो, 253 बनाने के बाद, 254 का टारगेट देने के बाद, मैंने तो नहीं सोचा था कि इंग्लैंड 200 भी बना पाएगा। मैं सोच रहा था कि इंग्लैंड 150, 160, 170 तक रुक जाएगा। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी जैकब बैथल और कमाल की गेंदबाजी किसके द्वारा? अपने वरुण चक्रवर्ती। मेरी समझ से कितने दिए हैं? 4 ओवर में भैया दे दिए हैं, देखो 64 रन, 16 का इकोनॉमी। अबे उधर जोफ्रा आर्चर ने दिए थे 61, वरुण ने कहा मैं दूंगा 64, मैं पीछे नहीं रहने वाला हूं। और मैं तो ये सोच रहा हूं भाई, ये सोच रहा हूं कि अगर वो 7 गेंदों में 21 रन तिलक वर्मा ने 300 के स्ट्राइक रेट से ना बनाए होते, वो 3 छक्के ना लगाए होते, भाई साहब मैच हार गए होते यार। अब हमारा यही समझ नहीं आ रहा है, जिस मैच में हमारी गेंदबाजी चलती है उसमें बल्लेबाजी नहीं चलती, जिसमें बल्लेबाजी चलती है उसमें गेंदबाजी नहीं चलती। हालांकि एक चीज ये भी है कि वानखेड़े के इस स्टेडियम पर रन बनते हैं। हमने आईपीएल में भी 200 से ज्यादा चेस होते हुए देखे हैं और हमने आखिरी 40 गेंदों में 80-80, 85-85 रन चेस होते हुए देखे हैं। लेकिन ऑल इज वेल, भारत जीत गया, सारी टेंशन खत्म हो गई, हम फाइनल खेल रहे हैं। लेकिन बैटिंग हमारी फॉर्म में आ गई, ये हमारे लिए बहुत ही सुखद खबर है। आज भारत का कोई बल्लेबाज हो, आप अभिषेक शर्मा को निकाल दो तो किसी का भी स्ट्राइक रेट 250 से कम का नहीं है। चाहे वो संजू सैमसन हो, सूर्य कुमार यादव हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, या फिर शिवम दुबे हो और ईशान किशन हो। कमाल की जो है बल्लेबाजी की। लेकिन मेरा वही बड़ा सवाल है कि आज का ये मैच जीते हैं हम बापू की वजह से, अक्षर पटेल की वजह से। अगर अक्षर पटेल ने वो 24 मीटर पीछे दौड़ते हुए हैरी ब्रुक का कैच ना पकड़ा होता, इनफॉर्म हैरी ब्रुक, उसके बाद बिल जैक्स को बाउंड्री लाइन पर कैच पकड़ के शिवम दुबे को थ्रो ना किया होता, शानदार फील्डिंग ना की होती, कई ऐसे मौके आए थे। अक्षर ने 4 को 2 में और 2 को 1 में कन्वर्ट किया। ये कहीं ना कहीं भारत बेहतरीन फील्डिंग एफर्ट की वजह से मैच जीता है। और इंग्लैंड बुरे फील्डिंग और इंग्लैंड अपनी खराब फील्डिंग की वजह से हारा है। हमने कई मिसफील्ड होती हुई देखी, जो 1 का 2 और 2 का 4 हुआ था इंग्लैंड जब फील्डिंग कर रहा था। और हैरी ब्रुक ने संजू सैमसन का जो 15 के स्कोर पर कैच छोड़ा था, और उसके बाद देख रहे हो ना आप, 89 रन लगा के गया लड़का। तो ये मैच भाई साहब याद रखा जाएगा गेंदबाजों की कुटाई के लिए, गेंदबाजों की इज्जत से खिलवाड़ के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं 500, 499 रन बन गए ना, 400 यानी 500 रन बन गए इस मैच में भाई। T20 में मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि कितने रन बनाकर आप मैच समझोगे कि आपका अपना है। मुझे ये लग रहा था कि ये 250 कम है, 10-20 और होते, और भाई जैकब बैथल खड़ा रहता तो ये सूरत हाल कुछ और भी होता। लेकिन खैर, जैकब बैथल हर मैच में नहीं चलता, ये भी हम सब जानते हैं। और बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया की जो है बल्लेबाजी फॉर्म में आ गई है। और बात करनी पड़ेगी आखिरी 5 ओवर, आखिरी 14वें ओवर, जो 14वें ओवर के बाद जो ओवर पड़े हैं ना, कमाल की गेंदबाजी की। चाहे अर्शदीप का ओवर हो, चाहे फिर जसप्रीत बुमराह के 2 ओवर हो, या फिर हार्दिक पांड्या का 19वां ओवर हो जिसमें हार्दिक पांड्या ने मात्र 9 रन दिए थे। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मात्र 6 रन दिए थे, यानी 15 रन दिए थे 12 गेंदों में। और ये जो मैच पूरी तरह से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था, वो भारत ने एकदम अपनी गिरफ्त में किया। हालांकि आखिरी ओवर तो दुबे को देना ही था, और दुबे ने 3 छक्के भी खा लिए उसमें फुल टॉस डाल डाल के। और जब जीते ही रखे थे तो दुबे ने भी ज्यादा टेंशन नहीं ली। फिलहाल चिंता का सबब यह है कि कभी हमें बुमराह, हार्दिक और अर्शदीप के बिना अगर हमें 20 रन डिफेंड करने होंगे तो हमारे पास कौन सा गेंदबाज है? मुझे लगता है अक्षर पटेल के साथ जाना चाहिए था आज सूर्य कुमार यादव को। लेकिन सूर्य कुमार यादव नहीं गए, वो एक बार फिर किसके साथ गए? उस शिवम दुबे के, जो अभी पिछले मैच में भी भाई साहब 2 ओवर में 48-49 रन खा के आया। खैर, अंत भला सो भला, टीम इंडिया जीत गई है, लेकिन कप्तानी कोई खास नहीं रही है आज के मैच में, ये मानना पड़ेगा।